वर्ष 33 ईस्वी है। यह यीशु के मारे जाने से पहले की रात है। वह गेत्समेन के बगीचे में प्रार्थना कर रहा है जब अचानक नीली रोशनी की एक फ्लैश होती है। 2022 से हत्यारों की एक टीम ने सफलतापूर्वक 33 ईस्वी तक यात्रा की है। उनका मिशन यीशु को मारना और रोकना है उसका पुनरुत्थान, ताकि ईसाई धर्म को उसके जन्म से पहले ही मिटा दिया जा सके। हत्यारा यीशु और उसके शिष्यों की तलाश करना शुरू कर देता है, जो सभी सो गए हैं। तभी तलवारों और क्लबों से लैस एक बड़ी भीड़ यीशु को गिरफ्तार करने और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए आती है। हालांकि जो हत्यारे आए हैं इतिहास को बदलने के लिए, उन्हें जल्दी से बाधित करने के लिए, वे सभी को देखना शुरू कर देते हैं और यीशु को छोड़कर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे उसे कई गोलियों के घावों के साथ जमीन पर लेटे हुए पाते हैं। सैनिकों में से एक ने यीशु से कहा कि यदि वह वास्तव में भगवान का पुत्र है तो उसे चाहिए गोलियों को रोकने में सक्षम है। हालांकि यीशु ने जवाब दिया कि यह समय पहले ही आ चुका है। सैनिक फिर ट्रिगर खींचता है और भगवान के पुत्र को मारता है। फिर उन्होंने उसे एक बैग में डाल दिया और साथ में एक समय यात्रा करने वाली घड़ी जैसी डिवाइस की मदद से वर्तमान में वापस आ गया। इस बीच अच्छे वैज्ञानिकों का एक समूह गवाह है कि अभी क्या हुआ है। उन्होंने सोचा कि उन्हें सब कुछ पूर्ववत करने के लिए जल्दी से समय पर वापस जाना होगा, क्योंकि उनकी वास्तविकता एक नई के रूप में बदल सकती है। अतीत को बदल दिया गया है। फिर वे यीशु को बचाने के लिए 33 ईस्वी के समय में वापस यात्रा करते हैं, लेकिन वे बहुत देर हो चुकी है। वे कुछ ही क्षण पहले पहुंचे हैं जब हत्यारों ने यीशु और उसके शिष्यों को समाप्त कर दिया है। उनके पास सचमुच एक टाइम मशीन है। उन्होंने इसे कैसे खराब कर दिया। अब उन्हें जल्दी से वर्तमान में वापस जाना होगा, इससे पहले कि समय खुद को फिर से लिखता है, क्योंकि यीशु की मृत्यु के बाद से वर्तमान समयरेखा को एक नए द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है। हालांकि जब उनमें से एक सफलतापूर्वक वर्तमान में लौटता है तो उसे तुरंत हत्यारे समूह द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन जल्द ही वास्तविकता शुरू हो जाती है। इस समयरेखा में कार्यालय की इमारत को एक सर्वनाशकारी बंजर भूमि में बदलना शुरू हो जाता है। यह स्पष्ट है कि मनुष्य जल्द ही विलुप्त हो गए हैं। भूमिगत जीव उठने लगते हैं और एच पर भोजन करना शुरू कर देते हैं। मैं पृथ्वी पर छोड़े गए अंतिम मानव को मार रहा हूँ। इसके बाद स्क्रीन फेड टू ब्लैक हो गई है। इसके बाद फिल्म कुछ महीने पहले चमकती है। सब कुछ ट्रांसपेयर होने से पहले हमें एक खलनायक से मिलवाया जाता है जो यीशु को मार देगा। उसका नाम ब्रांट, एक पूर्व सैन्य अधिकारी है। अब वह अभी भी एक समर्पित ईसाई है जो मसीह में विश्वास करता है। हालांकि सब कुछ बदलने वाला है। एक सुंदर दिन पर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ड्राइव पर है। यह पता चला है कि ब्रांट को एक शीर्ष गुप्त कंपनी के लिए सुरक्षा प्रमुख के रूप में पेश किया गया है, इसलिए वह दुर्भाग्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहा है। जिस तरह से परिवार एक भीषण कार दुर्घटना में ब्रांट की पत्नी और बच्चों की जान ले लेता है। ब्रेन डरावनी चीख में चिल्लाता है क्योंकि वह अपने पूरे परिवार को एक ज्वलंत रैक में जलता हुआ देखता है, क्योंकि घटना के कारण ब्रांट अब एक में बदल गया है। मानव घृणा, जीवन और भगवान। वह अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए भगवान को दोषी ठहराता है। इस बिंदु पर पूर्व आतंकवादी भी देवत्व के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। इसके बाद हम एक युवा और महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक आर से मिलते हैं। मैं गोल्डस्टीन हूँ। वो पहली बार अपने एक सहपाठी एमी ली से भौतिकी परीक्षण के दौरान मिलता है। उस समय से वे एक दूसरे के प्रति रोमांटिक भावनाओं को विकसित करना शुरू करते हैं, फिर भविष्य में 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं और हम युवा वैज्ञानिकों के एक समूह से मिलते हैं। राम द्वारा फेलिक्स, साइमन और एमी सहित उनके सरल ग्रेड जो हैं एक अच्छी तरह से तैयार और सांसारिक अरबपति अहमद द्वारा संचालित एक गैर विशिष्ट वैश्विक कंपनी के लिए एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। और जैसा कि यह पता चला है कि ब्रांट एक प्रयोगशाला में अहमद की कंपनी के लिए सुरक्षा प्रमुख है। युवा वैज्ञानिकों ने अथक रूप से काम किया। उनका मामला स्थानांतरण परियोजना। जब राम अपने एल्गोरिदम में से एक का परीक्षण करता है तो टीम गलती से उस जगह को उड़ा देती है, जिससे अहमद मालिक खुद नीचे आते हैं और अपने वैज्ञानिकों की जांच करते हैं, लेकिन टीम को यह नहीं पता कि वे कुर्सी को स्थानांतरित करने में सक्षम थे जो राम अपने मामले के स्थानांतरण एल्गोरिदम का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उन्हें यकीन है कि यह विस्फोट नहीं था जिसने इसे स्थानांतरित कर दिया? यह खोज टीम को अहमद की शीर्ष टीम में अपग्रेड करती है। अरबपति ने उन्हें एक फ्लैशबैक में एक मामला परिवहन उपकरण बनाने के बदले में एक सुंदर बोनस का वादा किया है। दिखाया गया है जहां हमें पता चला है कि अहमद के माता पिता कभी एक चरमपंथी समूह का हिस्सा थे, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया था और इसकी वजह से इस परिवर्तन को चरमपंथी समूह के हाथों उनके स्वयं के विश्वास को धोखा देने के आधार पर हत्या कर दी गई थी। तब से अहमद, जो अभी भी चरमपंथी समूह के प्रति वफादार है, अपने माता पिता की मृत्यु के लिए यीशु मसीह और ईसाई धर्म को दोषी ठहराता है। वह चाहता है कि उसके वैज्ञानिक काम करें एक टाइम मशीन ताकि वह 33 ईस्वी के समय में वापस जा सके और यीशु को मारने के लिए उसे मार सके, क्योंकि मसीहा अंततः ईसाई धर्म का सफाया कर रहा था
उसका मानना कि उसका भगवान ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है और समय यात्रा के साथ वह वापस जा सकता है और गलतियां ठीक कर सकता है। अपने क्रूज पर चढ़ाई और पुनरुत्थान से पहले मसीह को मारकर दुनिया। इस बीच रैम और एमी अथक रूप से काम करना जारी रखती है क्योंकि अहमद के आदमियों द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। 24/7 वे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने का फैसला करते हैं और सर्वर रूम में घुस जाते हैं जहां उनका सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। जोड़े बाहर निकलते हैं लेकिन वे एक अजीब स्थिर ध्वनि से बाधित होते हैं। जब राम सर्वरों में से एक पर जांच करता है तो उसे पता चलता है कि अहमद गुप्त रूप से एक सामान्य आतंकवादी समूह के साथ काम कर रहा है। उसे आगे पता चलता है कि तेजिस रॉरिस्ट के लिए उनका बॉस काम कर रहा है। वह तीसरे विश्व युद्ध को बम और हथियार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के माध्यम से तीसरे विश्व युद्ध को छेड़ने पर आमादा है। यह सीखने के बावजूद उसे मिशन के साथ जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है और कुछ परीक्षणों और त्रुटियों के बाद राम अंत में मामले को स्थानांतरित करने में सफल होता है और गलती से दुनिया की पहली बार मशीन बनाता है। अहमद के लोग निगरानी के माध्यम से देखते हैं कि न केवल राम को मामले के हस्तांतरण का रहस्य मिला है बल्कि उन्होंने समय यात्रा के रहस्य की भी खोज की है। हालांकि राम जानता है कि अहमद कुछ बुरा करने की कोशिश करता है इससे पहले कि वे गलत हाथों में हो। सभी फाइलों को हटाने के लिए जल्द ही पर्याप्त। अहमद और उसके आदमी प्रयोगशाला में चले गए और राम को पकड़ लिया। फिर चालाक अरबपति ने अब मोहभंग शाखा के नेतृत्व में एक टीम को यरूशलेम वापस भेजने की अपनी योजना का खुलासा किया जहां वे यीशु की हत्या करेंगे। क्राइस्ट और उनके शिष्य इस प्रकार सुनिश्चित करते हैं कि ईसाई धर्म कभी फलित न हो, लेकिन समस्या यह है कि राम उन्हें कोड नहीं देंगे। एक कंप्यूटर जो समय यात्रा के रहस्य को छुपाता है। इसलिए अहमद ने अपने आदमियों को प्रताड़ित किया, उसे एक बोरी में डाल दिया और एक गोदाम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद तक शारीरिक रूप से रैम का दुरुपयोग करते हैं और उससे समय मशीन के कोड को साझा करने का आग्रह करते हैं ताकि मामले को बदतर बना सकें। अहमद घटनास्थल पर आता है और राम के माता पिता को बंधक बना लेता है। इसके बावजूद युवा वैज्ञानिक अभी भी कोड साझा करने से इनकार करते हैं, इसलिए चरमपंथी उसके माता पिता को मार देते हैं। इस बीच एमी और अन्य लोग चिंतित हैं कि राम मुसीबत में हो सकते हैं क्योंकि वह उसका जवाब नहीं दे रहा है। फोन तभी समूह से उनके नियोक्ता अहमद द्वारा संपर्क किया जाता है जो उन्हें बताता है कि उन्हें उनके अनुबंध से हटा दिया गया है और अब उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उनमें से प्रत्येक को मुआवजा दिया जाएगा जैसा कि वादा किया गया था कि एकमात्र पकड़ यह है कि वे कोई संपर्क नहीं कर सकते हैं। इस समय जब एमी राम अहमद के बारे में पूछती है तो उनके काम से बाहर कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है कि वह सुरक्षित हाथों में है। वास्तव में लैब में एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य परियोजना पर काम कर रहा है। अहमद ने एम को यातना देने की धमकी दी है। वाई और उसके सभी दोस्त और वह तब होता है जब युवा वैज्ञानिक अंततः टाइम मशीन बनाने के लिए सहमत हो जाता है और जैसे ही यह होता है समाप्त। अहमद ने अपने एक आदमी का परीक्षण अपेक्षित के रूप में किया है। टाइम मशीन वर्क्स और आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाता है जो भगवान के लिए चोकर की नफरत पर खेल रहा है। अहमद उसे और उसके दाहिने हाथ आदमी साबिर का उपयोग अपनी लड़ाकू टीम को इकट्ठा करने और समय पर वापस यात्रा करने के लिए करता है। जीसस और उनके शिष्यों को उनके पुनरुत्थान से पहले मारने के लिए अंतिम सच्चे मिशन को अंजाम देना आश्चर्यजनक रूप से इस पागल योजना के साथ पूरी तरह से नीचे है और जल्दी से हत्यारों की एक टीम को टाइम मशीन के अंदर हॉप करने के लिए इकट्ठा करता है। इस बीच एमी और अन्य एक निगरानी कक्ष में घुसते हैं और अंत में हाजिर होते हैं राम जो गोदाम में रस्सी से बंधा हुआ है। वे उसे बचाते हैं और अहमद की योजना के बारे में सीखते हैं। दूसरी ओर ब्रेंट और उनकी टीम अतीत में निर्धारित समय यानी -33 पर सफलतापूर्वक उतर चुकी है और अपने सभी शिष्यों को मारने के बाद यीशु के लिए स्काउटिंग शुरू कर देती है। शातिर तरीके से क्राइस्ट को सिर में गोली मारता है, फिर वह अपने आदमियों के रूप में यीशु को एक बैग में रखता है और वे वर्तमान में लौटते हैं। इस बीच राम अपनी प्रतिभाशाली टीम के साथ गवाह है कि अभी क्या हुआ। ओम सीसीटीवी राम ने समझाना शुरू कर दिया कि उनकी वास्तविकता जल्द ही एक अलग हो जाएगी क्योंकि अतीत को बदल दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितने समय पहले बदल दिया गया है। इसे सुनने में मिनट या घंटे भी लग सकते हैं। यह टीम ब्रेंट को रोकने के प्रयास में तुरंत समय पर वापस यात्रा करती है, लेकिन वे बहुत देर हो चुकी है। वे कुछ ही क्षण पहले पहुंचे हैं जब हत्यारों ने यीशु और उसके शिष्यों को समाप्त कर दिया है। अब उन्हें समय से पहले खुद को फिर से लिखने से पहले वर्तमान में वापस जाना होगा।
वर्तमान समय रेखा एक नए द्वारा लिखी जाएगी क्योंकि यीशु की मृत्यु रैम और एमी पहले जाने का फैसला करते हैं और यदि वे मारे जाते हैं तो साइमन और फेलिक्स अगले दृश्य में अहमद और उसके पागल मिशन को रोकने के लिए उनकी आखिरी उम्मीद है। रैम और एमी 1 घंटे आते हैं वर्तमान की शुरुआत में राम के माता पिता की हत्या से ठीक पहले। इसका मतलब है कि इस समय रेखा में ब्रांट और उसके हत्यारों के साथ वैज्ञानिकों के दूसरे संस्करण भी हैं। दुर्भाग्य से वे जल्द ही देखे जाते हैं और उनका पीछा किया जाता है। अहमद के आदमियों द्वारा जोड़ी खुद को एक प्रयोगशाला में बंद कर देती है जहां उन्हें अंततः घेर लिया जाता है। हालांकि एमी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वर्तमान समय से अपने दूसरे आत्मा को चेतावनी देने का प्रबंधन करती है। वह सांकेतिक भाषा के माध्यम से बताती है कि अहमद के लोग यीशु को मारने के लिए वापस चले गए और उन्हें बचाना होगा। राम जो गोदाम में है, जो कि जोड़ी के कहीं और मारे जाने के तुरंत बाद कुछ उन्नत सांकेतिक भाषा है। फेलिक्स और साइमन अभी भी 33 ईस्वी में हैं। अब मृत रैम की प्रतीक्षा करने के बाद और एमी जोड़ी अपने समय पुनर्प्राप्ति का उपयोग करके लौटने का फैसला करती है। फेलिक्स सफलतापूर्वक वर्तमान की यात्रा करता है जबकि साइमन का रिट्रीवर टूट गया है और उस समय रेखा में बुरी तरह फंस गया है। जब फेलिक्स वर्तमान में आता है तो वह अहमद और उसके आदमियों को टाइम मशीन में इंतजार कर रहा है। इस बिंदु पर अहमद ईसाइयों के बिना एक दुनिया बनाने में सफल हो गया है। हालांकि उनकी वास्तविकता CERN बदल जाती है एक सर्वनाशकारी बंजर भूमि में। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने क्षमा के बिना एक अस्तित्व बनाया है। धीरे धीरे फेलिक्स का यह संस्करण बंजर भूमि में मर जाता है। इसका मतलब है कि साइमन को छोड़कर वैज्ञानिकों के पहले संस्करण सभी मर चुके हैं। इस बीच वैज्ञानिकों के दूसरे संस्करणों ने सीसीटीवी फुटेज देखा और जल्दी से राम को गोदाम से बचाने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ तक वे प्रयोगशाला में भी जाते हैं और आगे भी समय पर वापस जाते हैं, इसलिए समय का निर्माण करते हैं। समय के भीतर लूप्स वे ब्रांच से ठीक 10 मिनट पहले समय पर वापस यात्रा करते हैं और उसके आदमी 33 ईस्वी में पहुंचते हैं। एक गोलाबारी टूट जाती है जो फेलिक्स और साइमन दोनों को मार देती है। केवल रैम और एमी इसे अपनी टीम से जीवित कर देते हैं जबकि ब्रेंट और साबिर एस्केप। हालांकि एमी गंभीर रूप से है एक धर्मनिष्ठ ईसाई के रूप में मुठभेड़ में घायल। वह चाहती है कि राम ब्रांट और साबिर के पीछे जाए और उन्हें यीशु को मारने से रोके। ग्राहम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वह जोर देकर कहती है कि वह सहमत है तो वह अपने कपड़े उतार देता है। यह पाने का समय नहीं है नग्न और उन्हें एमी के चारों ओर खून बहने से रोकने के लिए बांधता है। ओह, थोड़ी देर बाद राम एक बिये देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इस बीच साइमन का पहला संस्करण अभी भी अपनी टाइमलाइन में जीवित है क्योंकि वह वहां फंस गया था। जाहिरा तौर पर तले हुए अपने रिट्रीवर का उपयोग करें। आश्चर्यजनक रूप से वह यीशु से मिलता है और सभी विस्मय और आश्चर्य के साथ प्रतिक्रिया करता है कि भगवान के पुत्र के साथ आमने सामने आने के लिए साइमन यीशु को पुनरुत्थान के माध्यम से नहीं जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने फिल्म देखी है जुनून का क्राइस्ट। हालांकि जीसस जोर देकर कहते हैं कि वह इससे गुजर रहे हैं और समझाते हैं कि यह एकमात्र रास्ता है जिसे वह ले सकते हैं। जल्द ही यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए बड़ी भीड़ द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाद में राम भी यीशु और उसके अपहरणकर्ताओं से मिलते हैं। हालांकि जब वह बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है तो एक रोमन सेंचुरियन उस पर हमला करने की कोशिश करता है। सौभाग्य से वह बच जाता है और एक मरते हुए एमी के पास वापस चला जाता है। हर किसी के आतंक को वह महसूस करता है कि उसे और एमी के समय के रिट्रीवर्स को अहमद के आदमियों द्वारा वर्तमान में अक्षम कर दिया गया है। इस वजह से अब उनके पास घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह उन्होंने खुद को स्थानीय लोगों के रूप में गंभीर रूप से प्रच्छन्न कर दिया और यीशु के लिए गांव को स्काउट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि योजना बनाई गई थी। जब साबिर एक स्थानीय विक्रेता से टमाटर चुराता है और बिना एक पैसा दिए उसे खाता है तो पता चलता है कि यह 33 ईस्वी की इस समय रेखा में एक गंभीर अपराध है। इसलिए स्थानीय गार्डों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि साबिर एक लड़ाई करता है और एक को गोली मार देता है। पहरेदारों के कारण यह अराजकता का कारण बनता है, लेकिन अंत में गार्ड दोनों को पछाड़ने में कामयाब रहे और उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए टमाटर ले गए। इसके लायक नहीं है आदमी। लड़ाई के दौरान साबिर अपना समय खो देता है रिट्रीवर और यह है बाद में अगले दृश्य में एक महिला द्वारा उठाए गए यीशु को भी क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है, जबकि गार्ड द्वारा कोड़े जाने पर उसे अपना क्रॉस ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह देखकर साइमन यीशु से बचने के लिए कहता है, लेकिन भगवान का पुत्र अपना कर्तव्य पूरा करने पर अड़ा हुआ है। मानवता को बचाने के लिए साइमन फिर यीशु को खड़े होने में मदद करता है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्रॉस को ले जाता है। राम एक मरते हुए एमी के साथ आता है जो अपने भगवान को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता है। वह अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अब क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु से विनती करता है कि क्या वह वास्तव में भगवान है कि वह खुद को होने का दावा करता है।
हालांकि क्राइस्ट का दावा है कि एमी को केवल ब्रांड्स को माफ करके बचाया जा सकता है, जो कि बकवास है। हम यह भी देखते हैं कि यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधी वास्तव में ब्रेंट में गंभीर हैं, जहां बाद में यीशु की माफी के लिए यह महसूस करते हुए कि यीशु नहीं जा रहा है अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कोई भी चमत्कार करे। राम मदद के लिए गांव के चारों ओर चक्कर लगाता है, फिर वह अंततः साइमन से मिलता है और उसे ब्रेंडन साबिर के साथ कहीं और उनकी स्थिति के बारे में बताता है, जो संपर्क से बाहर है। समय पर वापस यात्रा करने का फैसला करता है और हाल ही में सूली पर चढ़ाए गए यीशु के टॉम पर आता है। उनका मानना कि यीशु के शिष्य जल्द ही उसके मृत शरीर को चुरा लेंगे ताकि ऐसा लगे कि भगवान को फिर से जीवित कर दिया गया है, इसलिए वह उन्हें शरीर को चुराने से रोकने और अंततः रोकने की योजना बना रहा है। ईसाई धर्म के प्रसार में अचानक एक बड़ा भूकंप आता है और घबराहट के उस क्षण में वह अपने समय यात्रा उपकरण को सक्रिय करता है, जिससे वह और यीशु का शरीर कब्र से गायब हो जाता है। इस बीच हुई एमी गलती से अपने भगवान के पुनरुत्थान के लिए हिल जाती है जब रैम और साइमन कब्र पर जाते हैं, यह जांचने के लिए कि उन्हें यीशु का शरीर नहीं मिला है, और चारों ओर पड़ी सभी चमकीली छड़ें देखकर वे यह अनुमान लगाते हैं कि इसके लिए अहमद जिम्मेदार है। तभी यीशु के दो शिष्य यीशु के शरीर की जांच करने के लिए आते हैं और पता लगाते हैं कि यह गायब हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वे इसकी रिपोर्ट कर सके, अन्य रैम और साइमन का दावा है कि यीशु को पुनर्जीवित किया गया है। दो शिष्यों ने लड़कों को स्वर्गदूतों के लिए गलती की और तुरंत उन पर विश्वास किया, इसलिए शास्त्र में सब कुछ जैसा होता है वैसा ही होता है। लेकिन जिस तरह से हम इसकी उम्मीद करते हैं, वे वापस लौटते हैं और पाते हैं कि एमी ने अपनी अंतिम सांस ली है। इसका मतलब यह है कि एमी का यह टाइमलाइन संस्करण भी मर चुका है, जबकि उनके सहयोगियों के निधन के लिए शोक करते हुए रैम और साइमन उसी महिला से संपर्क करते हैं जो इससे पहले साबिर का टाइम रिट्रीवर उठाया था। इसके साथ दोनों समय में वापस जाने का फैसला करते हैं। इससे पहले कि राम के माता पिता की हत्या हो गई थी, उस समय में सभी पात्र अभी भी जीवित हैं। वे वापस यात्रा करते हैं, लेकिन जब से अहमद के आदमी उनका इंतजार कर रहे हैं, साइमन को बंदूक की गोली के घाव मिले। इसके बावजूद लड़के सभी पुरुषों को मारने में कामयाब रहे। इसके बाद राम ने साइमन को डिफॉल्ट प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कहा, जो मूल को छोड़कर सभी समय के लूप को खत्म कर देगा और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए जैसे ही यह किया जाता है, वह बचाने के लिए बाहर निकलता है। राम के पिछली समरेखा से अहमद के जाने के बाद उसके माता पिता आते हैं और साइमन को मार देते हैं, लेकिन बाद वाले ने पहले ही हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दिया है और डिफॉल्ट कार्यक्रम को अंजाम दिया है। इस बीच राम अपने माता पिता को बचाता है और अहमद के पीछे अरबपति के कार्यालय में जाता है। वह ब्रांट को ढूंढता है और लगभग शूट करता है उसे पिछली समरेखा में एमी को मारने के लिए, लेकिन वह अंततः महसूस करता है कि यह ब्रेंट का संस्करण नहीं है, जिसने राम को अंततः यीशु की सलाह को स्वीकार किया और क्षमा की शक्ति सीखता है। बदला लेने से इनकार करते हुए ब्रांस के इस संस्करण को मार डाला। फिर अन्य पुरुषों के साथ साबिर एमी को बंधक बनाकर घटनास्थल पर पहुंचता है। वह राम को धमकी देता है कि वह समय यात्रा उपकरण को सक्रिय करने के लिए उसे कोड देगा, अन्यथा एमी को मार दिया जाएगा। लेकिन अंदर कोड का खुलासा करने के बजाय राम ने उल्लेख किया है कि उसने ब्रेंट को माफ कर दिया है और उसे समरेखा के इस संस्करण में शुक्र है कि वह नायक बनने के लिए कहता है। ब्रांट अभी तक एक खलनायक चरित्र में नहीं बदल गया है, इसलिए उसे जल्दी से पता चलता है कि अहमद चरमपंथियों के लिए काम करने वाला बुरा आदमी है। वह तब अहमद के अधिकांश आदमियों को गोली मार देता है, इससे पहले कि मालिक ने खुद को गोली मार दी। इस मामूली व्याकुलता का फायदा उठाते हुए राम ने अहमद की पीठ में छुरा घोंप दिया और अंत में उसे मार डाला। तभी एफबीआई अधिकारियों का एक समूह घटनास्थल पर पहुंच गया और अहमद के शेष आदमी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि साइमन ने हर समय मरने से पहले डिफॉल्ट प्रोग्राम क्षणों को सक्रिय कर दिया। लूप से एक में विलय करना शुरू कर देते हैं, जिससे पात्रों के विभिन्न संस्करणों को पतली हवा में गायब कर दिया जाता है। इस प्रकार राम पिछली समरेखा से भी गायब हो जाता है, जबकि मूल संस्करण उस गोदाम से मुक्त हो जाता है जहां वह शुरू में था। अंत में छाया इस समरेखा में सभी वैज्ञानिक फिल्म से बचते हैं। फिर 3 महीने बाद वैज्ञानिक ब्रेंट के परिवार को बचाने की योजना बनाते हैं। दुखद कार दुर्घटना राम एक सड़क संकेत के साथ समय यात्रा करने के लिए तैयार करता है, जो कहता है कि उम्मीद करना बंद करो कि यह परिवार की प्रतिभा को बचा सकता है। सौभाग्य से योजना काम करती है और वह ब्रेंट और उसके परिवार को उनकी असामयिक मृत्यु से बचाने में सक्षम है। फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि ब्रांट विस्मय में खड़ा है और विचार करे कि क्या भगवान ने उन्हें मौत को धोखा देने में मदद की है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।